भारत एक ऐसा देश है जहां आध्यात्म, रहस्य और आस्था की जड़ें हजारों वर्षों से गहराई तक फैली हुई हैं। इसी देश के मध्य भाग में स्थित है उज्जैन, प्राचीन अवंतिकापुरी, जहां काल के अधिपति भगवान शिव स्वयं महाकालेश्वर के रूप में वास करते हैं। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि एक ज्योतिर्लिंग है, और वह भी ऐसा ज्योतिर्लिंग जो स्वयंभू है, दक्षिणमुखी है, और जिसे स्वयं भगवान शिव ने प्रकट किया। महाकालेश्वर मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों शिव पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत में मिलता है। कथा अनुसार प्राचीन काल में उज्जैनी में चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था, जो भगवान शिव का परम भक्त। एक दिन एक बालक श्रवण कुमार भी शिव भक्ति में लीन होकर उनके साथ हो गया। जब राक्षस दूषण ने उज्जैन पर आक्रमण किया, तब भगवान शिव ने प्रकट होकर अपने रौद्र रूप में राक्षस का अंत कर दिया। उसी स्थान पर उन्होंने महाकालेश्वर रूप में निवास किया और वहां एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। यह शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि वह दिव्य ऊर्जा है जो स्वयं प्रकट हुई। तभी से यह स्थान श्रद्धालुओं का प्रमुख तीर्थ बन गया है। भारत के अन्य सभी ज्योतिर्लिंग पूर्व की ओर मुख किए हुए हैं, परंतु महाकालेश्वर दक्षिणमुखी है, और यही इसे सबसे विशिष्ट बनाता है। दक्षिण दिशा हिंदू धर्म में यमराज की दिशा मानी जाती है, अर्थात मृत्यु की दिशा। इस मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप मृत्यु को मात देने वाली ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हों। यह शिव का वह स्वरूप है जो न केवल रक्षक है, बल्कि सौमा और मृत्यु पर भी नियंत्रण रखने वाला है। महाकालेश्वर मंदिर की सबसे अनूठी और रहस्यमयी परंपरा है भस्म आरती। यह आरती रोज सूर्योदय से पहले की जाती है। इसमें भगवान शिव को श्मशान की राख से स्नान कराया जाता है। यह परंपरा कहती है कि शिव महाकाल हैं, वह जो मृत्यु के बाद भी जीव को मोक्ष देते हैं। मान्यता है कि यह राख मृत शरीरों की होती है, लेकिन आज के समय में यह परंपरा बदल गई है। अब यह भस्म पूजन के लिए विशेष रूप से तैयार की जाती है। आरती में शामिल होने के लिए विशेष नियम होते हैं। पुरुषों को धोती पहननी होती है और महिलाओं को आरती देखने के लिए ऊपरी मंजिल पर जाना होता है। इस आरती में भाग लेना एक आध्यात्मिक अनुभव है, जहां मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और आत्मा शिव से एकाकार हो जाती है। महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला भी रहस्यों से भरी हुई है। यह 5 स्तरों वाला मंदिर है, जिसमें 3 मंजिलें भगवान शिव को समर्पित हैं: महाकाल, ओंकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर। नागचंद्रेश्वर की मूर्ति केवल नाग पंचमी के दिन ही दर्शन के लिए खोली जाती है, बाकी समय इसे ताले में बंद रखा जाता है। मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगों और रास्तों की कहानियां हैं, जिन्हें कभी आक्रमणों से बचने या साधना के लिए बनाया गया था। कुछ का कहना है कि इन सुरंगों से संत साधक अन्य शहरों तक पहुंचते थे, परंतु अब वे मार्ग बंद हैं। महाकालेश्वर मंदिर को भारत के तंत्र साधना के प्रमुख केंद्रों में माना जाता है। यहाँ वर्षों से अघोरी, नाथ योगी और तांत्रिक साधक अपनी सिद्धियों की साधना करते आए हैं। महाकाल शिव का वह स्वरूप है जो रौद्र, उग्र और मोक्षदायक है। इसलिए यह स्थान साधकों के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। यहाँ की भूमि में ऐसी ऊर्जा है कि ध्यान करते ही साधक शिव तत्व से जुड़ने लगता है। कई साधकों ने यह दावा किया है कि यहाँ ध्यान करते समय उन्हें दिव्य दर्शन हुए या रहस्यमयी शक्तियां महसूस हुई। महाकाल लोक में घूमते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी दैवी लोक में विचरण कर रहे हैं। जो भी श्रद्धालु महाकालेश्वर के दर्शन को आता है, वह खाली हाथ नहीं लौटता। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की भक्ति, ऊर्जा और वातावरण इतने शक्तिशाली हैं कि व्यक्ति के मन से भय, दुहक और मोह समाप्त हो जाता है। यह मंदिर केवल एक ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि एक जीवित ऊर्जा केंद्र है जहां शिव स्वयं वास करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर एक ऐसा स्थान है जो मृत्यु को भी पवित्र बना देता है। यहां आकर व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि शिव तक पहुंचने का मार्ग है। यही कारण है कि इसे महाकाल कहा जाता है, समय का भी स्वामी। उज्जैन का यह धाम केवल आस्था नहीं, बल्कि रहस्य, शक्ति और मोक्ष का प्रतीक है। इस मंदिर में हर भक्त, हर साधक, हर जिज्ञासु को कुछ न कुछ अलौकिक अनुभव अवश्य होता है।